हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मृणाल मैम हियर एंड यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिनों से ये क्वेश्चन है कि मैम हम इतना ज़्यादा लिखते हैं एग्जाम में लेकिन अच्छा स्कोर नहीं होता है, स्पेशली थियरी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जो लिखते बहुत है लेकिन मार्क्स कम आते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 10 मार्क्स क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट है, कैसे आंसर एक्सपेक्टेड है यूनिवर्सिटी को, और क्या मार्किंग सिस्टम है, कहाँ से आप मार्क्स कलेक्ट, क्या पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलते हैं। ये सब हम इन दिस सेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ये हम स्पेशली 10 मार्क्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, 5 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए अलग फॉर्मेट होता है। अब जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वाइल राइटिंग द आंसर, आपको तो आप किसका आंसर लिख रहे हो उसका मेन टाइटल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, वो जो कॉन्सेप्ट है आप उसको इंट्रोड्यूस करो कि वो कहाँ से कब आई, कैसे आई। ठीक है, इन डिटेल। और उसके बाद आपको उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन भी लिखना है इंट्रोडक्शन के साथ साथ। ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट को आपको 1 मार्क ही होता है, लेकिन आप इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको एक्सपेक्टेड होता है कि जो भी मेन कोर्स है या मेन आंसर है उसका आप एक तो डायग्राम बनाओ या फ्लो चार्ट बनाओ। डायग्राम मतलब ऐसे आप कोई भी शेप लेके डायग्राम बना सकते हो, या फ्लो चार्ट मतलब ऐसे एरोस करके 1 बाय 1 पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का विदाउट फ्लो चार्ट या डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो मेक इट श्योर कि आपको 3 to 4 मार्क्स के ऊपर मिलने ही नहीं वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंटेशंस के भी मार्क्स मिलेंगे एज वी आर MBA स्टूडेंट्स, राइट। अब आता है मेन क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे 6 to 7 नहीं, एक्चुअली 5 मार्क्स का कोर पार्ट होता है कि मेन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसका आंसर। ठीक है, तो उसमें नंबरिंग, हेडिंग, अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये करना पड़ता है। और वो पॉइंट्स में मतलब अगर आपको कोई डिटेल में क्वेश्चन है तो उसके 7 to 8 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। और हर एक पैराग्राफ में मिनिमम 5 to 6 या 4 to 6 लाइन्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसके एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स या समटाइम्स अगर लिमिटेशंस भी है तो वो भी आपको ब्रीफ में लिखना पड़ता है। एंड में आपको देनी पड़ती है कंक्लूजन या समरी की पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कंक्लूजन ही नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना है कि ये ऐसा ऐसा है और इसके ऐसे ऐसे है और ये ऐसा ऐसा यूजफुल हो सकता है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है, इन दिस वे हमें लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए, एक आंसर मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। उसके पहले यहाँ पे देखो, सिंपली जो एग्जामिनर है उनका एक्सपेक्टेशन होता है और मार्किंग स्कीम ऐसे होती है कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको 1 मार्क होता है, फ्लो चार्ट के लिए 1 मार्क होता है, मेन जो एक्सप्लेनेशन है कोर पार्ट उसको 5 to 6 मार्क्स होते हैं। उसी रिलेटेड अगर क्वेश्चन में एग्जाम जो भी क्वेश्चन है एडवांटेजेस या इम्पोर्टेंस नहीं भी पूछे लेकिन फिर भी आपको उस चीज़ के एडवांटेजेस, उसका कंक्लूजन एंड ये प्रेजेंटेशन, कीवर्ड, हाइलाइट्स, ऐसे मार्क्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, मेन पॉइंट, एडवांटेजेस एंड कंक्लूजन ये यूज करना पड़ता है। अब ये फॉर्मेट सबके लिए एप्लीकेबल है, BBA, MBA, कॉमर्स, मैनेजमेंट, HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, सभी 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 के लिए, ऑल थियरी क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मेट यूज होता है। ठीक है, अब एक्चुअल में इसको अप्लाई कैसे करना है, तो एक सिंपल कॉमन एग्जांपल लेती हूँ मैनेजमेंट के रिलेटेड। और एक क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत टाइम हमने किया भी है लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने तो स्टार्ट किया है कि पहले तो हेडिंग ऐसे देना है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, फिर मैनेजमेंट कैसे आया, क्या आया कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, अब मैनेजमेंट कैसे हेल्प कर रहा है, उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है मैंने। फिर डेफिनेशन, अगर आपको राइटर ऑफ द डेफिनेशन पता है तो वेरी गुड, उसको एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, उसके बाद फ्लो चार्ट। अब मेन जो कोर्स है कंटेंट का वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो
बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा तो वहां से ही स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना है आपको। मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन बताना है और फिर मेन कोर्स पे आना है, ठीक है। तो मेन कोर्स में पहले तो फ्लो चार्ट। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसका आप सर्कुलर फॉर्म में बताओ, स्क्वायर फॉर्म में बताओ, ट्राइंगल फॉर्म में बताओ, हर टाइम एक नया नया शेप यूज करके बनाओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैम टाइम ही नहीं होगा, तो वही टाइम मैनेजमेंट ही हमें सीखना है। और यहाँ पे पेंसिल से करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ इट बाय पेन, ओके। टाइम भी बच जाएगा, थोड़ा फास्ट लिखना है, थोड़ा ज्यादा लिखना है तो फास्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर वन बाय वन, फिर अभी हाईलाइट करो फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग के ऑल एटलीस्ट बेसिक 6 to 7 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लानिंग को हाईलाइट करो। फिर ऑर्गेनाइजिंग, इसके ऊपर लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करो, उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो। और यहाँ पे नंबरिंग करना है, बहुत सारे स्टूडेंट वो नंबर ही नहीं देते, देखो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग दिया है। डायरेक्टिंग को उसका एक्सप्लेनेशन, फिर कंट्रोलिंग उसका एक्सप्लेनेशन। एंड अब इम्पोर्टेंस तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी इन ब्रीफ ट्राई टू गिव उस एरिया में, उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के, उसको भी दे दो। अब यहाँ पे मैंने टाइम बचाने के लिए स्ट्रेट लाइन को ऐसे कनेक्ट किया है एरोस के साथ। ऑल द टाइम यू कैन डू डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स। तो एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 फ्लो चार्ट या डायग्राम अगर दिखेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आंसर। और जितना ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट को फास्ट में मैंने बहुत ज्यादा लिखा है यहाँ पे, लेकिन आप 4 to 5 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। एंड में कंक्लूड करना है कि मैनेजमेंट ऐसी ऐसी प्रोसेस है जिसमें इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वर्क किया जाता है और इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेन होने के लिए हेल्प होती है। तो ऐसा कंक्लूड करना है। इन दिस वे आपको हर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ऐसे ही लिखना है। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, फ्लो चार्ट, मेन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अगर है तो वो भी लिखना है अगर टाइम है तो, एंड कंक्लूजन लिखना ही है, ठीक है। अगर इन दिस वे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये पूरे पॉइंट्स आप कवर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जहाँ पे 3 to 5 मार्क्स मिल रहे थे वहां पे यू विल डेफिनेटली स्कोर 7 to 8 मार्क्स, ठीक है। और क्वालिटी कंटेंट लिखो, यूज द हाईलाइटेड वर्ड, मतलब ऐसे कि उस टाइप में, उस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है उस कीवर्ड्स को यूज करो आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर, आपका CGPA, सब कुछ यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होगा। केस स्टडीज थोड़ा अलग से होता है, अगर केस स्टडीज के ऊपर आपको अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी। बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने के लिए कैसे सॉल्व करना है, ये स्ट्रैटेजीज मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी। लेकिन यस, कमेंट्स में ज़्यादा कमेंट्स आए तो ही आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। ये यूजफुल लगे वीडियो तो शेयर इट विथ योर नीडी फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड लेट मी नो कि मैं और क्या हेल्प कर सकती हूँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।